जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक फिर पौराणिक कथा और प्रेरणास्पद कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अहंकार मनुष्य का सर्वस्व किस प्रकार नष्ट करता है, आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। जनक नंदिनी सीता ने संपूर्ण देवताओं के समीप प्रज्वलित अग्नि में जब प्रवेश किया और सब अंगों से सुशोभित एक पवित्र रूप से उस अग्नि से जब बाहर निकली, तब लोक रक्षा के लिए उन्होंने अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया तथा स्वयं भी उसमें स्नान किया। इसीलिए उस तीर्थ का नाम सीता सरोवर हुआ। जो उसमें स्नान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। वहीं पर एक चंद्रवंशी राजा हुए मनोजव। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को अन्न राशि से ब्राह्मणों को तथा श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया। वे निरंतर वेदों का स्वाध्याय करते थे। इस प्रकार राजा मनोजव धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासनकाल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं था। इससे राजा के मन में अहंकार हो गया, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ लोभ, मद, काम, क्रोध, हिंसा तथा मोह में डालने वाली असूया, ये सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिन पुरुषों में ये उत्पन्न होते हैं वह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियों के साथ प्राणियों से भी हाथ धो बैठते हैं। उस राजा के मन में जब ये विचार उत्पन्न हुआ तो उसने सोचा कि मैं ब्राह्मणों के गांव में कर लगाऊंगा। मन में ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। शिव और विष्णु आदि देवताओं के भी धन उसने ले लिए। अहंकार ने उसके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसीलिए उसने ब्राह्मणों के खेत भी छीन लिए थे। इस दुष्कर्म का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर के उसके नगर को घेर लिया। रणदेश के राजा गोलब ही उसके शत्रु बन बैठे। गोलब ने चतुरंगिनी सेना के साथ में आक्रमण किया। दुरात्मा मनोजव गोलब के साथ 6 महीने तक युद्ध चलता रहा। अंत में गोलब की जीत हुई। मनोजव पराजित होकर के राज्य से वंचित हो गया और उसने अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर के और वन का आश्रय लिया। वन में जाने के पश्चात पुत्र छोटा सा था और भूख से व्याकुल होकर के भोजन मांगने लगा। तो जब राजा ने ये देखा तो उसे बड़ी तकलीफ हुई, और कुछ ही देर में जब उसने ये देखा कि वो बच्चा जिद कर रहा है भोजन के लिए, तो वे मूर्छित होकर के खुद भी वहीं गिर पड़े और विलाप करने लगे कि अब मैं क्या करूं, अपने बच्चे को अगर मैंने समय पे भोजन नहीं दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए, विष्णु और शिव आदि देवताओं का धन भी हरण कर लिया। इसी दुष्कर्म की अधिकता के कारण यह मुझे देखने को मिल रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ राजा मनोजव अत्यंत खीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उसी समय मुनिवर पाराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए उधर से निकले और उन्हें देख करके पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया। पाराशर जी ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए पूछा, जो ये तुम्हारे चरणों में गिरा पड़ा है ये कौन है? पतिव्रता सुमित्रा बोली, मुनिश्रेष्ठ ये मेरे पति हैं। हम दोनों से उत्पन्न ये चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पति चंद्रवंशी राजा मनोजव हैं। ये विक्रमाढ्य के पुत्र हैं। मैं इनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोजव को युद्ध में परास्त किया है। ये राज्य से भ्रष्ट होकर के अवलंब शून्य होकर के पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर वन में चले आए हैं। यहाँ मेरे भूखे पुत्र ने हम दोनों से जब भोजन मांगा और अनहीन होने के कारण पुत्र को जब भोजन नहीं दे पाए तो ये व्याकुल होकर के शोक से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। रानी की बात सुन करके और दयालु पराशर मुनि ने कहा कि तुमको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम लोगों का अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यूँ कह करके मंत्र जप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पराशर जी ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोजव मूर्छा त्याग करके सहसा उठ बैठे और पराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मुने, आज आपके चरण कमलों से के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही टूट गई और मेरे सब पातकों का नाश हो गया। जो पुण्यात्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि हो नहीं सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर कर दिया है। आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। पराशर मुनि बोले, राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए एक उपाय बताता हूँ। परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जहाँ श्री रामचंद्र जी का परम पुण्य सेतु है, वहाँ सब ऐश्वर्यों को देने वाला मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सब लोगों का उपकार करने के लिए रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ सदैव स्थिर रहते हैं। तुम पुत्र और स्त्री के साथ वहाँ जाओ, भक्तिपूर्वक स्नान करो और वहाँ जा कर के भक्ति करो।
उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही सब प्रकार के मंगलों की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और बालक इन तीनों के साथ पराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान के उद्देश्य से राम सेतु पर गए। वहां विधि पूर्वक संकल्प लेकर के मुनिश्रेष्ठ पराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने 3 महीने वहां नियम पूर्वक रह करके स्नान किया, ध्यान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा को राम जी के एकाक्षर मंत्र का, जो सब अनर्थों का नाश करने वाला है, उपदेश दिया। राजा ने 40 दिनों तक विधि पूर्वक उस एकाक्षर मंत्र का जप किया। इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अक्षय तरकश, सोने की मूठ वाली 2 तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मूसल, एक भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़े से जुता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान, स्वर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, सहस्त्रों, दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, ये सब वस्तु में उस तीर्थ से प्रकट हुए। यह सब देख करके राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर के उस मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया। तदंतर राजा मनोजव कमर कस के युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने कवच, खड़ग, धनुष, बाण धारण किए, हार, केयूर, मुकुट, कंकण आदि से विभूषित होकर के दिव्य वस्त्र धारण करके जुते हुए घोड़े के रथ पर बैठे। महामुनि पराशर ने राजा को अंग, रहस्य, प्रयोग और उपंसहार विधि के साथ ब्रह्मास्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतर करके मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर के उनकी आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी पर उनके चरणों में लौट से गए और उसके पश्चात अपने पुत्र और पत्नी के साथ रथ पर आरूढ़ हुए। नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। शंखनाद सुन करके गोलभ सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत ही बाहर निकले और मनोजव के साथ 3 दिनों तक युद्ध करते रहे। 4थे दिन मनोजव ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोलभ को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर के राजा समूची पृथ्वी का पालन करने लगे। तब से उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों को भी त्याग दिया था। अहिंसा, इंद्रिय संयम और धर्म में सदा तत्पर रहने लगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया। अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।